हे माय हैप्पी सोल फैमिली, नमस्ते। चलो आज हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड चार धाम यात्रा पे गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री धाम, केदार धाम सब चारों धाम किए। उस टाइम में हम लोगों ने दिल्ली तक फ्लाइट लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कार हायर की थी। उस कार के जो ड्राइवर थे वो एक मिडिल एज आदमी थे। उनको हम लोग ताऊ जी करके बुलाते थे। तो हम लोगों का 15 दिन का जो पूरा प्लान था, उसमें बीच में हम लोग जब भी बद्रीनाथ गए तभी वो बीमार हो गए। उनको तेज बुखार था। क्यों? उनके पास ठंडी का कुछ पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने हम लोगों को बताया ही नहीं। केदारनाथ से बद्रीनाथ तक उन्होंने ऐसे ही गाड़ी चला ली। तभी हम लोगों को समझ में आया, हम दोनों फ्रेंड्स को, कि उनको कुछ प्रॉब्लम है करके। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ है ताऊ जी। तो सर्दी तो हम लोगों को दिख रही थी उनकी, लेकिन उनके शरीर में बुखार है ये हम लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन उनकी आवाज से हम लोगों ने पहचान लिया कि उनको बुखार भी रहेगा शायद। तो हम लोगों ने वहां पे बीच में उन लोगों को 2 दिन का पूरा रेस्ट दिया और दवाई लाके दी बाजार से। उन लोगों को एक अच्छा वाला जैकेट लेके दिया और उनको एक गरम कपड़े जो बनते थे वो सब लेके दिए और उनको एक दवाखाने में लेके जाके वहां से हम लोगों ने उनका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। तो जब भी हम लोगों का लास्ट डे आया तभी उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, दीदी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बुखार था हम लोग हमेशा आते हैं, हम लोग हमेशा सबको चारधाम घुमाते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपने जितना केयर लिया उतना केयर हम लोगों का कोई भी नहीं लेता है। और इतना गर्म कपड़ा दिलवा दिया और ये सब करवा दिया। तो दवाई लेके दिया, दवाखाने में लेके गए, ये सब करवाया आपने, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि ये चार धाम बद्रीनाथ जी ने ही आपको और केदारनाथ जी ने ही आपको हमारे लिए यहाँ पे भेजा है, ऐसा उनका कहना था। तो इस स्टोरी से हम लोग क्या समझ सकते हैं? इस स्टोरी से हम लोग समझेंगे कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। सच है ना? तो जरूर ये ध्यान में रखिएगा, किसी की मदद करना, किसी के लिए दौड़ के जाना हमारा परम कर्तव्य है और वो करना आप कभी भी मत भूलिएगा। और गरीबों की सेवा जो एलिजिबल है उनकी तो करना ही चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग जरूर करेंगे। हैप्पी सोल, इसका मतलब ही यही है कि दूसरे का सोल हम लोग हैप्पी करेंगे और हम लोग उससे अपना आनंद भी लेंगे और उसको भी आनंद देंगे। इसकी वजह से 2 सोल हैप्पी बनेंगे। ये पूरे ध्यान में रखना और ये काम करते रहना। थैंक यू।